हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू इफेक्टिव टीचिंग। मेरा नाम सुमन है और मैं क्लास 7 चैप्टर 2 जिसका नाम है फ्रैक्शन एंड डेसिमल्स। इसका हमने पहली वीडियो में फ्रैक्शन का इंट्रोडक्शन पढ़ा था। आज सेकंड इसका वीडियो में बनाया है जो कि जिसमें सिर्फ डेसिमल्स का कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे। ठीक है, तो आज हम डेसिमल्स का इंट्रोडक्शन करेंगे, डेसिमल्स के कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे। ठीक है, डेसिमल्स की पहचान कैसे होती है, कैसे पता चलता है कि ये डेसिमल्स की वैल्यू है। तो देखिए, जब भी किसी दो डिजिट के बीच में एक पॉइंट आता है, इस पॉइंट को बोलते हैं डेसिमल। ठीक है, जब दो डिजिट्स के बीच में एक पॉइंट लगा होता है उसको बोलते हैं डेसिमल। मान लीजिए 9 है, 2.5 है, ये डेसिमल्स की पहचान होती है। ओके, नाउ नेक्स्ट लेट्स स्टार्ट। डेसिमल्स में ग्रेटर और स्मॉलर की पहचान कैसे करेंगे। देखिए, एक कोई वैल्यू ले लेते हैं, हम दो डिजिट लेते हैं 1.9 डैश 2.6, ये वैल्यू ले लिया हमने। जब हमें ग्रेटर और स्मॉलर पता करना होता है तो हम वैल्यू के डेसिमल से पहले हम देखते हैं इस डिजिट में यहाँ पर 1 है और सेकेंड डिजिट में 2 है। तो 1 2 पहले अगर ये दोनों सेम होते तो हम सेकंड देख सकते थे, और दोनों में 2 डिजिट्स हैं। ठीक है, तो 1 इज लेस देन 2, यानी कि 2.6 इज ग्रेटर देन 1.9। इसी तरह से कोई और डिजिट ले लीजिए 6.5 एंड 6.9। ठीक है, अब ये 6.5 है और ये 6.9 है। दोनों डेसिमल से पहले जो वैल्यू दोनों की सेम है। ठीक है, ये भी 6 है और ये भी 6 है। डेसिमल के बाद जो है यहाँ 5 है और यहाँ 9 है, तो 5 इज लेस देन 9। तो ये भी आपका 6.5 इज लेस देन 6.9। अब और एग्जांपल लेते हैं 7.9 एंड 6.8। ओके, 6 सॉरी यहाँ 7 है और यहाँ 6 है, तो जो पहले ही डिजिट देखिए हमने डेसिमल से पहले बड़ा है, 7 इज ग्रेटर देन 6। सो ये पहचान होती है ग्रेट को स्मॉलर की। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। डेसिमल्स को ऑपरेट कैसे करते हैं, यानी कि प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड। डेसिमल्स की वैल्यू को हम प्लस कैसे करेंगे ना, कोई वैल्यू लेते हैं, मान लीजिए 4.9 प्लस 6.2। अब इनको प्लस करना है, दोनों ही वैल्यू डेसिमल्स में है। तो देखिए यहाँ पे 4.9, इस वैल्यू को नीचे लिख देते हैं 6.2, प्लस कर दीजिए। 9 प्लस 2 इज 11, 4 प्लस 6 इज 10, और यहाँ पर 11 की जो कैरी आया था हमने वो इधर लगा दिया, तो 11 10 और 1 11। डेसिमल्स यहाँ 1 डिजिट के बाद है, आप यहाँ लगा दीजिए डेसिमल्स। ओके, सो नाउ लेट्स स्टार्ट नेक्स्ट। ये तो हो गया प्लस के कंडीशन में। सब्ट्रैक्ट कैसे करते हैं, जब डेसिमल्स की 2 डिजिट्स जब सब्ट्रैक्शन करना हो तो उसका क्या रूल होता है। मान लीजिए कोई वैल्यू ले लीजिए 3.8 माइनस 2.6। ओके, अब हमें ये दोनों डेसिमल्स को सब्ट्रैक्ट करना है। देखिए 3.8 डेसिमल के पहले जो वैल्यू है उसको लिख लिया, 6 के नीचे लिख दिया। ये सब्ट्रैक्ट करना है, पहले डेसिमल से पहले वैल्यू जो है उनको हम सब्ट्रैक्ट करेंगे। 8 में से 6 माइनस किया, आंसर आया 2, फिर डेसिमल लगा दीजिए। 3 में से 2 माइनस किया, आया 1। ठीक, तो ये आपका सब्ट्रैक्ट करने का तरीका होता है। सब्ट्रैक्ट करने के बाद आता है आपका मल्टीप्लाई। दो डेसिमल वैल्यू को मल्टीप्लाई कैसे करेंगे।
देखिए मल्टीप्लाई की कंडीशन में कुछ चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा। जैसे एक वैल्यू लेते हैं हम 3.6 मल्टीप्लाई बाई 1.2। ओके, सो जब मल्टीप्लाई करते हैं तो एक बार मल्टीप्लाई करने से पहले आप एक नॉर्मल जो मल्टीप्लाई हम करते हैं भूल जाइए, डेसिमल्स भूल जाइए और 36 को 12 से मल्टीप्लाई कर लीजिए। ठीक है, पहले हम 2 से करेंगे, 2 6 12, कैरी आया 1, 2 3 6 और 1 7। फिर 1 से किया, 1 6 1 6 1 6, 1 3 3, इसका मतलब 2 6 7 13, 3 और 1 4। तो जब ये मल्टीप्लाई करके आंसर आएगा आपका ये 432। 432। अब देखिए डेसिमल्स कितने डिजिट के बाद है, यहाँ 1 है और यहाँ 1 है, तो 1 और 1 मिलके हो जाता है 2। यहाँ आपका डेसिमल लगेगा। इज क्लियर? ये है दो डेसिमल्स की वैल्यू को मल्टीप्लाई। अगर एक वैल्यू डेसिमल्स में हो और एक विदाउट डेसिमल वैल्यू होल नंबर में हो, नॉर्मल हो, तो कैसे करेंगे और जीरो को कैसे मल्टीप्लाई करेंगे इसके बारे में बात करते हैं। 1.6 मल्टीप्लाई बाई मान लीजिए 10 है ये। ओके, अब 10 होल नंबर है, कोई डेसिमल नहीं है, आप इसको आप में मल्टीप्लाई कर सकते हैं। जैसे 1 6, अब मान लीजिए 10 है तो 1 6 0, ये आपका मल्टीप्लाई करके आने आएगा। अब डेसिमल कितने डिजिट के बाद है, 1 के बाद है, आप यहाँ 1 लगा दीजिए, डेसिमल आपका आंसर है। क्लियर? ऐसे अगर 2 डिजिट्स हो तो आप 0 यहाँ लग जाएगा, आपका डेसिमल ये देखना पड़ेगा कि हाँ डेसिमल कितने डिजिट पर है। तो मान लीजिए अगर 100 होता तो 1600 डेसिमल यहाँ लग जाएगा, इसका आंसर 160 हो जाएगा। ये 0 को मल्टीप्लाई करने का तरीका। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट है डिवाइड कैसे करना है। डेसिमल्स को डिवाइड कैसे करते हैं, 1.8 डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, इस तरह से आप इसको दो तरीके से डिवाइड कर सकते हैं। सॉल्व करने के तरीके दो हैं। पहला है तो ये कि आप डायरेक्ट 1.8 को आप सिंपल जो डिवाइड करते हैं उससे कर दीजिए। ठीक है, यहाँ पर वैल्यू 2 है और यहाँ 1 है, 2 से 1 डिवाइड नहीं हो सकता, तो हम दोनों ही डिजिट को एक साथ लेके चलेंगे। पर डेसिमल भी साथ में आ रहा है तो नहीं जाने की एक बार 0 लगा दीजिए और डेसिमल लगा दीजिए। अब 2 के टेबल पढ़ेंगे जो कि 18 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। 2 के टेबल में 18 आता है, कितनी बार में आता है, 2 9 18, देन राइट डाउन 2 9 18। ठीक है, तो ये आपका आंसर होगा 0.9। अब इसका सेकेंड मेथड क्या है डिवाइड करने का, देखिए 1.8 डिवाइड बाई 2, इसको आप फ्रैक्शन में चेंज कर लीजिए। कितने डिजिट पर डेसिमल है, 1 डिजिट पर डेसिमल है, तो उसके नीचे आप एक 0 हटा दीजिए और 0 की वैल्यू तब तक नहीं होती जब तक उसके साथ 1 नहीं लगाया जाएगा। इसी तरह से अगर 2 डिजिट पर डेसिमल है तो आप 2 0 लगा सकते हैं और साथ में 1 लगा दीजिए। ये है आपका। अब जो होल नंबर है, ये सिंपल नंबर है, इसको हम फ्रैक्शन में चेंज कर देते हैं। फ्रैक्शन चेंज करने के लिए इसके नीचे आप 1 लगा दीजिए, तो ये हो गया 18/10 डिवाइडेड बाई 2/1। अब ये हमने फ्रैक्शन में पढ़ा था डिवाइड को कैसे रेसिप्रोकल करके मल्टीप्लाई करना होता है। 18/10, इसे आप राइट साइड की जो फ्रैक्शन है उसको रेसिप्रोकल कर दीजिए और रेसिप्रोकल करने के बाद जो आपका डिवाइड है वो मल्टीप्लाई हो जाएगा, जो फ्रैक्शन है वो अपोजिट हो जाएगा। ये P/Q के फॉर्म में हो, Q/P फॉर्म हो जाएगा। 2/1 है सो 1/2। ओके, अब मल्टीप्लाई करते कैसे थे, न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई कर दिया, 18 मल्टीप्लाई बाई 1 एंड 10 मल्टीप्लाई बाई 2, सो 18 बन जाए 18 और 2 10 20।
आप इस तरह से भी कर सकते हैं। आगे अगर डेसिमल में निकालना है तो आप इसे सिंपल डिवाइड करके निकाल सकते हैं। ठीक है, आपको मेरा वीडियो कैसा लगा प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट आप जरूर बताइएगा। थैंक यू सो मच।